Good morning, students. I am Rajendra Tawar to carry forward our discussion of lesson 12 in science. देखिए साइंस में हमने ये लेसन कंटिन्यू कर रखा है कि मेन नेचुरल रिसोर्स। तो पिछली क्लास में हमने वाटर कंजर्वेशन की बातें की है। वाटर कंजर्वेशन की डिफरेंट मेथड्स जो हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम इसमें से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो कुछ स्टेप्स रह गए थे उनको कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमने लिखा था कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से जिन बॉडीज में हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। पूरी प्राचीन समय से चला आ रहा है। एंशिएंट टाइम से हमारे बड़े बूढ़े ठीक है इन चीज़ों का उपयोग किया करते थे। ठीक है एंसेस्टर्स जो है इनको यूज़ किया करते थे। आज भी राजस्थान में इस तरह की सारी जो वाटर बॉडीज वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो वाटर बॉडी हमारी बुक के हिसाब से हम चलें तो सबसे पहली वाटर बॉडी जो है की है खादी। देखो खादी क्या होती है, हमें देखो इनमें लिखने के लिए कोई बहुत विशेष बात नहीं है। खादी के अंदर लिखने के लिए आपको वही दो लाइनें लिखनी है और मैं यहाँ पर 4 लाइन बोल दूंगा। ठीक है रिटन मैट्रिक पीडीएफ में आपको इनके बारे में जो सफिशिएंट लिखा हुआ है वो मिल जाएगा और जो मैं भी बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको वही आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए खादी क्या होती है, खादी जो है ट्रायंगुलर शेप में होती है। मतलब एक ऐसा खड्डा खोदा जाता है ग्राउंड जैसे खड्डा खोद दिया। ठीक है इसी के बगल में फिर एक दूसरा खड्डा होता है इसी प्रकार का, फिर इसी के प्रकार का इस तरह से ही कह रहा है कि ये जो नई खादी कहलाती है। मतलब ऐसे खड्डा खोदा हुआ है इस शेप में खड्डे खोदे हुए लाइन से इस तरह से। अब क्या करते हैं इसमें 3 दीवारें हैं। जैसे एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। 3 दीवारें हैं उनमें से एक दीवार पक्की होती है। पक्की का मतलब थोड़ी स्टोन या सीमेंटेड होती है। ठीक है स्टोन वगैरह भी बनाते हैं और बाकी मिट्टी की होती है। ठीक है यहाँ से क्या पानी कूदता है और ये फुल भर जाती है। ये पूरी जब भर जाती है तो पानी इसका इससे कनेक्शन होता है दूसरी खादी में चला जाता है। फिर ये जब पूरी भर जाती है तो तीसरी खादी में चला जाता है, चौथी में, और इस प्रकार से उस पानी को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जब बरसात होती है तो उसमें सारी खादी इसको भर लेते हैं और जब कोई बरसात नहीं होती है तब फिर हम इसका उपयोग 1 बाय 1 करके उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये जो है खादी का सिस्टम है। तो इसमें लिखने में हम क्या कहते हैं कि इट इज एंशिएंट मेथड ऑफ स्टोरिंग द वाटर, रेन वाटर। ठीक है इन विच इट इज मेड इन विच ए पिट ए होल या अपन कहेंगे कि ए पिट इज डग इन द अर्थ। ठीक है इन ट्रायंगुलर शेप में खड्डा खोदा जाता है। ठीक है और उसकी एक दीवार जो है इसकी होती है स्टोन की होती है, बाकी दोनों मिट्टी की होती है। पानी जो है इस तरह से एक खादी को भरने के बाद दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में, फिर चौथी में, और इस प्रकार से इस पानी को स्टोर कर लेते हैं। ये आपका खादी होता है। खादी के बाद दूसरा आपके पास आता है दूसरी वाटर बॉडी के बारे में ये डिस्कस करते हैं पोंड। पोंड क्या होता है, पोंड देखो क्या पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। ये भी एक एंशिएंट वाटर बॉडी है। हमें कहेंगे कि ये भी एक एंशिएंट वाटर बॉडी है। ठीक है जो बीच में से गहरी होती है। ठीक है खड्डे टाइप में है जो बीच में से गहरी होती है और बीच में इसके एक सेंटर में कुआं होता है जिसको हम बेरी कहते हैं। ठीक है इसके सेंटर में जो है क्या होता है कुआं होता है। जैसे ऐसे तालाब है बीच या सेंटर में जो है कुआं होता है। ठीक है इस प्रकार से इसको हम बेरी कहते हैं। ये जो है पोंड होता है, बरसात के सीजन में इसको भर लेते हैं और फिर जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है तो इसमें जो पोंड है पुराने जमाने में पोंड अलग अलग बनाए जाते थे जिसमें लोग जो है स्नान भी करते थे, नहाते भी थे। ठीक है लेडीज के पोंड अलग होते थे, जेंट्स के पोंड अलग होते थे। ठीक है इस प्रकार से ये पोंड जो है सेकंड वाटर बॉडी है। तो इनमें डिस्कशन का मैटर भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हल्की सी एक 2 लाइनें हमें इनके बारे में लिखनी होती है जब भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है उसके बाद देखो पोंड के बाद है हमारे पास जैसे पोंड के बाद में हम कहें लेग आप सभी लोग जानते हो, लेकिन लेग से पहले हम स्टेप वेल लेते हैं। स्टेप वेल इस स्टेप वेल को सही मतलब में रीजनल लैंग्वेज के अंदर बावड़ी कहा जाता है। बावड़ी ठीक है तो बावड़ी क्या होती है, ये पुराने एंशिएंट वाटर बॉडी है। ये भी पहले लोग क्या करते थे कि कुआं है तो उस कुएं के चारों तरफ जो है क्या करते थे सीढ़ियां लगा देते थे इस तरह से। तो इसमें चारों तरफ सीढ़ियां है, चारों तरफ नहीं अगर होती है कई जगह तो एक साइड में होती है। ठीक है तो उन सीढ़ियों की मदद से आप पेट नीचे कुएं तक उतर सकते हो। जैसे यहाँ स्टेयर्स हैं क्योंकि ये भी स्टेयर्स चल रही है, ये स्टेयर्स हैं और नीचे यहाँ पर कुआं है, चारों तरफ से स्टेयर है तो आप ऊपर से नीचे उतर कर आ सकते हो। यहाँ पर एक मकान सा बनाया हुआ रहता है
तिवारी कहते हैं। ठीक है, हमारी किताब में भी ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है तिवारी। ठीक है, ये स्टेप वेल होती है, इसमें जो है नीचे तक उतर करके व्यक्ति जा सकता है। इनको बरसाती सीजन में भर लेते हैं। ठीक है, और ये ये सीढ़ियाँ क्यों लगाते हैं? नहाने धोने के लिए लगाते हैं। ठीक है, लोग इन सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो इसको पर इसीलिए स्टेप वेल कहते हैं। स्टेप वेल इसको कहा भी इसीलिए जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कि नेक्स्ट आपके पास लेक आता है। लेक जो है क्या होता है? फ्लैट एरिया होता है। लेक एक फ्लैट वाटर बॉडी होती है। फ्लैट वाटर बॉडी का मतलब इसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये फ्लैट होती है, करीब इस तरह से फ्लैट होती है, गहराई ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो वाटर है वो काफ़ी बड़े एरिया तक फैला हुआ रहता है। काफ़ी बड़े एरिया तक वाटर फैला हुआ रहेगा। ठीक है, गहराई इसकी ज़्यादा नहीं होगी। ऐसी वाटर बॉडी भी एंशिएंट समय से उपयोग में ली जाती रही है। ठीक है, इनको हम लेक कहते हैं। और ये लेक जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है नेचुरल लेक और एक होती है जो मतलब मॉडर्न मैन मेड लेक से। देखो जो नेचुरल लेक है वो तो अपने आप बन जाती है नेचर में। ठीक है, अपने आप ही बनी हुई है और अपने आप ही जो है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैन मेड है वो उनको बना लिया जाता है कि कहीं भी जमीन पर जाए खड्डा खोद करके वाटर इज मेड टू स्टोर देयर। ठीक है, और बहुत बड़े एरिया में अगर हम पानी को भरने के लिए वहाँ पर अगर करते हैं अरेंजमेंट तो फिर वो लेक बन जाता है। इस लेक का एडवांटेज, सबसे ज़्यादा एडवांटेज पॉइंट क्या होता है कि ये जो है लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई रहती है, इसलिए लंबे चौड़े एरिया के आसपास के लोगों को सभी को फायदा होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि लंबे चौड़े एरिया में फैली होने के कारण से क्या होगा कि जो आसपास के एरिया में काफ़ी दूरी तक के जो कुएँ हैं, ठीक है, उन कुओं के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है उस अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक एडवांटेज पॉइंट इसका था। अब देखो इसके बाद एक वाटर बॉडी और बचती है जिसको तोबा कहते हैं। ये तोबा सही मतलब में क्या है? तालाब जैसी होती है तोबा, लेकिन तालाब और इसमें ये फर्क है कि पोंड में जो है ना कुआं होता था बीच में, इसमें कुआं नहीं होता। ठीक है, ये नाडी, इसको नाडी की तरह कहते हैं। नाडी एक आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम में भी आपका एक टॉपिक है। नाडी एक है इसकी तरह से इस प्रकार की होती है जिसको हम जो है कुछ पक्के फर्श की मदद से बनाते हैं। इसका जो फर्श है कच्चा नहीं होता है, पक्के फर्श के रूप में जो है इसको तैयार किया जाता है। बाकी एरिया ऐसा ही होता है कि नाडी से गहरा होता है। ठीक है, और इसमें जो है पानी इस तरह से भरा जाता है, बरसात के पानी को भर लिया जाता है और फर्श पक्का होने के कारण से काफ़ी दिनों तक वो पानी चलता रहता है, मैनेज करते हैं। इसको हम तोबा कहते हैं। इनके बारे में जो भी रिटन नेसेसरी एक एक दो दो तीन तीन जो भी लाइनें हम लिखना चाहेंगे वो हमें जो है हमारे PDF में मिल जाएगी। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर हमें कहेंगे कि वाटर कंजर्वेशन की टॉपिक जो पढ़ रहे थे, वाटर कंजर्वेशन की जो स्टेप हम पढ़ रहे थे वो सारी हमने पढ़ ली है। वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन का जो टॉपिक था वी हैव फिनिश्ड अप। अब हमारे पास सिर्फ एक रिसोर्स बचता है इस लेसन में जिसको डिस्कस करना है और उसकी कंजर्वेशन की भी बात है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखिए एक आज की क्लास इस टॉपिक को आधा कर देंगे और अगली से फिनिश कर देंगे, मतलब अगली क्लास हमारे इस चैप्टर की लास्ट क्लास की। ठीक है, इस क्लास में देखिए पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कोल क्या होता है, कि कोल की टाइप और कोल क्या होता है ये पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए कोल क्या होता है, हमें कहते हैं कि एक सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल होता है कोल। ठीक है, कोल इज ए सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल, सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्यूल। ठीक है, फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, फाउंड इनसाइड द अर्थ। अब इस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट का फिलहाल तो आप एक बार ये कह दो, एक सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है वुड कोल जो लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वुड कोल। दूसरा होता है जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसको कहते हैं मेटल कोल। तो लकड़ी को जो जलाकर बनाते हैं उससे आप परिचित हो सके। ठीक है, लेकिन उसके एडवांटेज ये होते हैं कि ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बड़ी अमाउंट में पैदा करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ठीक है, जो बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, ये मिनरल कोल है फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। मिनरल कोल जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर का मतलब अर्थ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बनता कैसे? ठीक है, इट इज ए फॉसिल फ्यूल, इट इज ए फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल होता है।
फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है? इट इज मेड बाई combustion of fossils inside the earth, ठीक है, ड्यू टू हीट, ठीक है, इन 1000 years, ठीक है, हजारों सालों में तैयार होता है, ठीक है, हजारों सालों तक जो है फॉसिल फ्यूल जो अर्थ के अंदर नीचे दबते जा रहे हैं उनकी कंबशन के कारण से, उनका हीट में कंबशन होता है और उसके कारण से मिनरल कोल बनता है, ठीक है। इससे मिनरल कोल को एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मिनरल कोल है, ये मिनरल कोल 4 टाइप का होता है, ठीक है। मिनरल कोल इज ऑफ 4 टाइप्स। मिनरल कोल जो है वो 4 टाइप का होता है। कौन सी टाइप है इसकी? मिनरल कोल इज ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। हमें लिखेंगे इट इज ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार का कोल होता है। 4 टाइप्स में सबसे बढ़िया टाइप जो होती है इसकी होती है एंथ्रासाइट। सबसे पहली और बढ़िया टाइप जो होती है एंथ्रासाइट। दूसरी इसकी टाइप होती है बिटुमिनस। तीसरी इसकी टाइप होती है लिग्नाइट। और चौथी टाइप होती है इसकी पीट। 4 प्रकार का खनिज कोयला, ठीक है। 4 प्रकार का मिनरल कोल जो है हमें अर्थ के अंदर से मिलता है, ठीक है। इन 4 प्रकार के कोयलों के लिए हम जो है कार्बन की परसेंटेज, इससे के अंदर कार्बन की परसेंटेज 94 से 98% कार्बन होता है इसमें, ठीक है। इससे में कार्बन कम होता है। बिटुमिनस में जो कार्बन है वो 78 से 86% होता है, 78 से 86%, ठीक है। जो लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट में कार्बन की परसेंटेज जो है वो 28 to 30%, और पीट में सबसे कम होती है। जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा फायदा देता है। हमें कहते हैं कि जो कार्बन एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे कम राख पैदा करता है, सबसे ज्यादा हीट देता है। ये जो ना इससे कम राख पैदा करता है, इससे ज्यादा राख पैदा करता है और कम हीट देता है। ये इससे कम हीट देता है और जो है ज्यादा राख पैदा करता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे पीट जो है ना, पीट जो है क्या करता है, सबसे ज्यादा राख देता है, सबसे कम पीट पैदा करता है, ठीक है। इस तरह से हम ये कहते हैं कोयले के हमारे पास 4 टाइप हैं मिनरल कोल। पहले तो हमने कहा 2 प्रकार का है, वुड कोल, मिनरल कोल। उसके बाद हमने कहा कि भी जो वुड कोल है, ठीक है, वो कर लिए ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि वो हमारे लिए हानिकारक भी होता है, हानिकारक ये भी होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हमारे पास रियलिटी में उसके मुकाबले हमारे पास होता है। तो इससे कोई 4 टाइप का होता है, इसके चारों टाइप हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब देखिए अगली क्लास में हम लेंगे ऑल ऑफ वी हैव फिनिश्ड। पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करते हुए हम इनके कंजर्वेशन की बातें करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब अगली क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस लेसन, ठीक है। इन टुडेज क्लास वी शैल लिमिट आवर डिस्कशन टू दिस पॉइंट ओनली। थैंक यू वेरी मच।